देखो अब यहाँ से हम जिप फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। जिप फंक्शन देख लेते हैं, मतलब जैसे हमने वो देखा होगा ना, फोल्डर भी होता है, एक जिप कर देता है, एक ही जगह सारा डेटा कर देता है, उसके सिमिलर में है ना। तो यहाँ पे भी कैसे होगा कि जैसे हमने एक जेड एक वेरिएबल ले लिया, एक लिस्ट ले लेते हैं बेसिकली, हम कुछ नेम ले लिया हमने। ओके, ये हमने नेम मेंशन कर लिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे इसके बाद की मल्टीपल डेटाज ले लेंगे हम, कि लाइक मार्क्स ले लिए। अब मार्क्स में इन लोगों के मार्क्स लाइक, अब यहाँ पे हम देखेंगे ये तीनों ले लिए, थ्री नेम्स ले लिए, तीन मार्क्स ले लिए, लोकेशंस ले ली। ठीक है, अब इसके बाद फर्दर ऑन करना क्या है कि हमें जिप फाइल कर देनी है। अब जिप कैसे है कि लाइक हमने फॉर लूप ले लिया। अभी हमने क्या लिया, एक वेरिएबल ले लिया लाइक जेड इन, कहाँ सा है, जिप। अब जिप के पैरामीटर में लिख देंगे क्या क्या नाम है, जेड एक्स है एक वेरिएबल हमारा, और एक क्या है मार्क्स, और दूसरा क्या है लोकेशन। ये चीज क्लियर है। अब जैसे ये करा डन, नाउ अब प्रिंट करेंगे जेड को, तो आंसर आएगा। जेड नहीं है ना वेरिएबल, हाँ। बट वही सेम जैसे हमारा इंडेक्सिंग में हुआ था कि ये सारा एक साथ आ रहा है ना, है ना। अब इन तीनों को अलग अलग करना है तो उतने वेरिएबल असाइन करने पड़ेंगे, कि लाइक एक वेरिएबल में नेम स्टोर हो जाए, एक में मार्क्स स्टोर हो जाए, एक में लोकेशन स्टोर हो जाए, है ना। तो इस सिनेरियो में क्या कर लेंगे यहाँ पे, लाइक जेड एक्स एंड सी तीन वेरिएबल असाइन कर दिए, यहाँ पे भी तीन वेरिएबल असाइन कर देंगे, अलग हो गए। अब वो ये इसे थोड़ा बेटर विजुअलाइजेशन में करना है तो फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग का यूज कर लेंगे। ये चीज क्लियर है, हो जाएगा। कि अब ये देख रहे हो कि सैम की डिटेल सिर्फ सैम के आ गई है, जो रिलेटेबल जिसका होगा वो एक जगह लोकेशन पर कर देगा, उसके सामने कर दिया ना। जैसे सैम का था पहला मार्क्स सैम के हो गए और उसकी प्लेस हो गई, ऐसे ही सबकी हो गई। ये चीज क्लियर है। ये जिप के अंदर होता है बस, कि वो एक ही जगह डेटा क्या कर देता है, इटरेट करा देता है मल्टीपल टाइम्स, वो एक का एक ही सामने रहेगा। ओके,
दिस वन डन। बैठो बैठो। दिस वन डन। हो गया? क्यों? क्यों नहीं हो रहा? है ही क्या इसमें, आसान तो था। चलेगा क्या? डन ये वाला। पास ब्रेक कंटिन्यू तो हमने देख लिया है ना। यही पता है नेस्टेड लूप कैसे चलेगा, मतलब ये ऐसे कंडीशंस पेयर बनाने हो, ट्रिपल पेयर, कि जैसे अपने अभी डबल बना के आया ना, 0 1 0 2, अब ना ऐसे तीन में बनाने हो तो हो जाएगा। तीन के लिए भी वही है, सिंपल है। पर इस बार वो तो हमने कॉम्प्रिहेंशन में करा था ना, ये हमें नॉर्मल में ही करना है कि लाइक यहाँ पे सीधा एक रेंज लेनी है, फिर यहाँ पे लिख दिया ना ए बी ब्रेक किस पे होगा। जैसे हम देख रहे हैं ये 0 0 पर चला है, 0 से स्टार्ट हुई ना वो रेंज, 2 तक दिया हमने, एक कमी चलती है 0 और 1 ही आना है, और ये 1 तक गई है। 2 पे तो ब्रेक ही कर रखी थी ना वो ब्रेक हो गई, फिर आगे एक और फॉर लूप दोबारा चला दिया, नेस्टेड फॉर लूप है ना, एक के अंदर एक, वहां पे भी कंडीशन दे देंगे, पर एक कंडीशन मैंने हटा रखी है। जैसे यहाँ पे कंडीशन दे रखी है ना किधर ब्रेक होगा, यहाँ पे भी ऐसी कंडीशन आएगी किधर ब्रेक होगा, वो मैंने हटा रखी है क्योंकि खुद ही करना है। आउटपुट का लमसम आइडिया दे दिया कैसे होगा। हो जाएगा। ब्रेक ही तो लगाना है हर जगह, जैसे पहला फॉर लूप लगाया ब्रेक, 2 पे करना है, फिर ये वाला भी 2 पे ही ब्रेक कर देना, ये वाला भी 2 पे ही ब्रेक कर देना। ठीक है, हो जाएगा ब्रेक। ब्रेक करना है मतलब, या ब्रेक या ना करो पहले ये तो वेरिएबल है। कंडीशन दे दी ना ब्रेक का होगा पहले में, फिर दूसरा क्योंकि 3 पेड़ चलाया ना इस बार, 3 में, तो पहला ये हो गया ब्रेक कर दिया 2 पे, अभी ये ब्रेक नहीं कर रखे,
कि ये 4 पर है, ये 4 पर है, पर इन्हें भी ब्रेक करना है। लगा के देख लो। हो तो जाएगा, क्या तो रहते हैं। ओके, दोनों दो दो पे। हाँ, हो गया। गलती गलती कर रहे हो क्या सिंटैक्स में कहीं? नहीं हो रहा। हो गया, दो दो पे ब्रेक करने के लिए कहा था, उस हिसाब से हो गया ना। इंडेंटेशन ही सारे गलत है, सारे इंडेंटेशन गलत है। पहले इधर से वो तब से नहीं चला था वाला।
हो गया। ऐसा कैसा हो सकता है, देखने के बाद भी नहीं हो रहा? अब तो लिख भी दिया। हो गया, बस यही बोलना था मेरे को, हो कैसे नहीं रहा? सबको हो गया ये डन? हो गया। ऐसा ही कुछ होगा। मंडे या कल? अच्छा हाँ, कल नहीं है, मंडे ही होगी। कल तो फ्राइडे है ना। हो गया ये वाला? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कितना रहेगा? निकल जाएगा आप लोग। आप यहाँ ध्यान दे लो एक बार। अब यहाँ पे हम करेंगे लाइब्रेरी का यूज करके लूप का यूज करेंगे, ठीक है? अब ये होता कैसे है कि पहले बता देता हूँ कि एक लाइब्रेरी का नेम क्या है इसमें, ईटर टूल्स। पाइथन के अंदर मल्टीपल लाइब्रेरीज है, कि उसका मतलब क्या होता है लाइब्रेरीज का, कि हमें कोड है ना स्क्रैच से नहीं लिखना पड़ता, कि हमें बस उसका फंक्शन यूज करना होता है। कैसे? कि जैसे कि लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली पहले हमने, ठीक है? फिर एक लूप लगा लिया फॉर आई ईटर टूल्स, लाइब्रेरी का नाम आता है हमेशा, फिर उसका फंक्शन क्या कर रहे हैं, काउंट। कहाँ से कर रहे हैं? 10 से 2 तक, मतलब 10 से वो स्टार्ट होगा, दो दो के स्टेप पे जाएगा, ठीक है? इसका मतलब ये है यहाँ पे। और कंडीशन क्या दे दी, जब वो 19 से आई बड़ा हो जाए, ग्रेटर है ना, तब क्या हो जाए वो, ब्रेक। यहाँ देखेंगे 10 12 18, 18 के बाद तो सीधा 20 आता, बड़ा हो गया था, ब्रेक हो गया लूप। ये वाली बात समझे? लाइब्रेरी का नाम आता है, फिर उसका फंक्शन लिखना होता है। आप फंक्शन नहीं लिख सकते डायरेक्ट जब तक उसे बुलाओ ना। वही वाली बात है कि बुक का चैप्टर तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक बुक ओपन ना हो, ठीक है?
तो इसलिए लाइब्रेरी का नाम आ गया। फिर उसका फंक्शन क्या है, काउंट। कि जैसे एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे इंपोर्ट किया ईटर टूल्स, ठीक है। अब समटाइम्स क्या होता है कि मेरी लाइब्रेरी का नाम काफ़ी बड़ा है, तो बार बार है ना हमें अपनी लाइब्रेरी का नाम लिखना होता है फंक्शन यूज़ करने के लिए। तो अपनी लाइब्रेरी का नाम हम छोटा कर लेते हैं, कैसे, एस लगा के टी। अब ये क्या हो गया, मेरे को सिर्फ टी लिखना पड़ेगा बार बार, कि हम इसे कुछ भी एक तरह से वेरिएबल नेम की तरह डिफाइन कर सकते हैं। ओके, एएस लगा के कोई भी हम वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं वेरिएबल नेम। उसके बाद हमें बार बार ईटर टूल्स पूरा नहीं लिखना पड़ेगा। ओके, नाउ इसके बाद कैसे होगा कि जैसे हमने 4 ले लिया, जेड इन लाइब्रेरी का नाम आएगा खाली टी। क्या फंक्शन यूज कर रहे हैं उसका, काउंट। ठीक है, हमने काउंट कर दिया यहाँ से 12 से, स्टेप्स ले लिए हमने 4। ओके, 12 से शुरू होगा, स्टेप्स कितने रह गए, 4। कंडीशन दे देते हैं कि 30 पे ब्रेक हो जाए। ओके, z ग्रेटर देन कितना कर दिया इसे, ये चीज डन। क्या हो जाएगी, ब्रेक। फिर क्या करना है इसे, प्रिंट किसको, आ गया। क्लियर है कि हम अपनी लाइब्रेरी का नाम शॉर्ट भी कर सकते हैं, कि बार बार हमें पूरा नाम बार मेंशन ना करना पड़े। ओके, अटेंडेंस शीट, अटेंडेंस शीट बनाई थी, कहाँ चोरी कर गया मैं, बट मिल गई, मिल गई। देख लो कहाँ से निकल गई, क्या नाम है, नाम बता। नहीं, यार ये दोबारा से, सर ये उससे के लिए अलग कैसे जो हम यूज कर रहे हैं, क्या, जो स्टार्ट स्टॉप और स्टेप वाला था, उससे अलग क्या वो है? रेंज है ना, वो रेंज फंक्शन है, सारे फंक्शन अपने में अलग अलग है। इसमें यह स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टेप क्या हो गए। तो ब्रेक नहीं दिया तो नहीं चलता अब वही है कि इसमें एक और मैं टू लगा दूँ, कि जैसे मैंने एक और टू लगा दिया, एरर। क्योंकि ये कितने आर्ग्यूमेंट लेता है, बस 2 ही लेता है, 3 नहीं लेता ये, है ना। वो 3 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करता। ये वाली चीज क्लियर है। तो बार बार ईटर टूल्स लिखना पड़ता है, ईटर टूल्स डॉट काउंट। क्या, टी की जगह लाइब्रेरी का नाम, अब प्रिंट है, प्रिंट के लिए प्रिंट ही लिखेगा ना, ऐसे ही लाइब्रेरी का नाम जो है वही लिखना पड़ेगा। हाँ, इंपोर्ट करना जरूरी होगा। हर बार सर वो ना ना ना, कि जैसे अगर किसी को बुला रहे हैं तो कोई भी लाइब्रेरी को अगर कॉल करना है तो इंपोर्ट लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे बुला रहे हैं ना, इंपोर्ट कर रहे हैं।
ये हो गया। हाँ 30 से ग्रेटर हम कह रहे हैं, बट इसने 30 से थर्टी थर्टी से बड़ा थोड़ा ना, 30 को 30 से बड़ा होगा। अगर यहाँ इक्वल टू ग्रेटर डालेगा तो बड़ा हो जाएगा। कैसे बड़ा हो गया? 30 से अगर कोई ऊपर जाएगा वो तो बड़ा ही जाता है। 32 आता अब तो। मतलब 4 का 10 से स्टेप है ना। होता है ना, उसमें तो 12 से होती है। वो इंडेंटेशन है ना, क्योंकि वो उसके अंदर का पार्ट है, तो उसके अंदर आना चाहिए। हाँ फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि उसका पहला पार्ट दिखा रहा है। फिर वो शुरू हो गया अटेंडेंस। नाम लिखा है आज और कल के पे पीसी, डेट क्या आगे पता है ना। यस आज और कल। नाम टोटल में लगा आज और कल के पे कर दिया दोनों। करते चलो हैं, है ना। इनको मन कर जाता कभी कभी ऐसे सर्कल देना। नाम में टोटल की लिख देना डेट का। नाम लिखा है तो आगे, नहीं लिखा तो लिख दो पीछे वाले पेज पे जाके। 30 की तारीख को लिख देना। आज की और कल की डेट है। डेट लिखी तो है ऊपर। पास करते चलो। पता लग रहा है किसी और के नाम के आगे लगा। अरे तो बार बार नहीं करना पड़ता ना इनको। इम्पोर्ट ना, बस वो ये कि अगर मेरा कोड बंद हो गया, फाइल बंद करिए, दोबारा मैं इसको ओपन करूंगा तो एक बार इम्पोर्ट तो करना पड़ेगा, पुराना सेल रन करना पड़ेगा। ये चीज डन, ये पीछे लास्ट ये चीज डन है। एक बार आप नेक्स्ट यहाँ देख लो एक बार। अब ये नेक्स्ट पार्ट क्या है? अगला फंक्शन है हमारा साइकिल। पहला हमने काउंट देखा था, अब इसके बाद क्या है? साइकिल। आप यहाँ ध्यान दे लो लास्ट। कलर्स में हमने 3 कलर ले लिए। ओके, अब इसमें क्या है, जैसे ही एक पूरा सर्कल कंप्लीट होगा, जैसे एक साइकिल कंप्लीट हो गई ना, एक सर्कल मतलब, तो एक आउटपुट आ जाएगा कि जैसे रेड आ गया ना, कि हमने क्या कर दिया, प्रिंट और ब्रेक, कि जैसे ही एक पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ ब्रेक हो जाएगा। एक सर्कल पूरा होने पे एक कलर आएगा, दूसरा सर्कल पूरा होने पे ग्रीन आएगा। ठीक है, बस वही बात है, अगर ब्रेक नहीं लगाया तो ये इन्फिनिटी लूप में चला जाएगा, कि जैसे ही एक सर्कल पूरा हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, जैसे ही फोर्थ होगा दोबारा से पहले पे आ जाएगा। तो उसे कंडीशन देनी पड़ेगी इक्वल टू ग्रीन। समझ गए? जैसे जितना भी वो कंडीशन जैसे दे रखी है ना, अगर हमने सबको दो दो बार प्रिंट करा दो, मतलब सर्कल दो बार चला दो। कंडीशन ही है वो तो सारी, जैसे उस पर करा नहीं था इक्वल टू ग्रीन ब्लू जो भी लाना हो। ये चीज क्लियर है?
ठीक है, वंस मोर, दोबारा लगे देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने नेम ही ले लिया, ठीक है, नेम्स ले लेते हैं कलर की जगह। अब यहाँ पे लिस्ट में हमने ले लिया सेम, क्या हो गया ये चीज डन। अब इसके बाद क्या कर देंगे, फॉर आई इन टी डॉट साइकिल, ठीक है। अब डेटा कहाँ से आ रहा है, नेम से। अब इसके बाद कंडीशन दे देंगे, कंडीशन में क्या लिख देंगे, आई। अब आई से ब्रेक कैसे करेंगे बताओ, इक्वल टू आई लिख के क्या करूंगा, ब्रेक कैसे करूंगा, कंडीशन देनी है ना मेरे को ब्रेक की, बताओ बताओ। If I equal to name आएगा इसका एक डॉट जो आएगा इंडेक्स नंबर है नेम आएगा सैम का ब्रेक करना है, अब इसे नॉर्मल ब्रेक कैसे लगाते हैं, इक्वल टू नेम फाइल इक्वल टू डॉट वो लाइस मिल जाएगा नहीं मिल गई और चल रही अटेंडेंस, ना भाई बड़ू ये वीकेंड्स के लिए ठीक है सर। ले जाओ वीकेंड को। नाम तो फिर वो नाम आएगा ना, अगर मैंने यहाँ पे इक्वल टू कर दिया, यहाँ पे हमने ls कर दिया, फिर यहाँ पे ls कर दिया जैसे ही तो, और यहाँ ब्रेक कर दिया, और ठीक है। आप क्या करूँगा, प्रिंट, प्रिंट किसको कर दूंगा, वो तो एक आ रहा है ना, वो तो ब्रेक तो पता है ना, उससे एक पहले रुकता है। कंटिन्यू कर दो अगर कंटिन्यू करके देख लो, वो मैं नहीं कर रहा, पता लग जाएगा। कंटिन्यू पे करके देख लो, सेव कर लेना पुराना, कंट्रोल एस। अगर इसका किसी का नाम नहीं लिखा होगा तो पीछे वाले पेज पे नाम लिख देना, जो भी अटेंडेंस शीट आ रही है। काम हो गई है। थोड़ी होगी लेकिन डबल सेकेंड वही साइकिल नंद पालेगा चलो घर जाके दिमाग लगा लो, 3 दिन है, बहुत दिन है, दिमाग लगाना, ब्रेक करना, ठीक है। वही तो कहता मैं, तभी तो कहता तुम ही कर लो। तो हैंग ही मारेगा कंटिन्यू पे तो वो अपनी वैल्यू होल्ड करेगा ना सिर्फ, बाकी तो दोनों रिपीट करता रहेगा बार बार। वही तो कह रहा हूँ मैं, रीस्टार्ट ये बटन होगा ऊपर, स्पीड भी हो गया कितना मिनट हो गया ये रहा रीस्टार्ट का, बस पे तो जाओ, इसे बंद हो जाता है।
चलो ये करते रहना भी, थोड़ा दिन दिए, 3 दिन लगाना घर थोड़ा दिमाग। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट फंक्शन है डॉट रिपीट। ठीक है, अब इस डॉट रिपीट में होता क्या है कि जैसे हमने पैरामीटर के अंदर कोई भी एक वर्ड लिख देंगे, जैसे पाइथन लिख दिया ना, अब ये कितनी बार रिपीट कराना है, 5 टाइम। जितनी बार भी उसका नंबर ऑफ रिपीटिशन कराना है नंबर मेंशन कर देंगे। 5 लिख दिया रिपीट में, तो पाइथन 5 टाइम्स आ जाएगा। 5 टाइम आ गया आउटपुट में, कि जो भी नंबर, जितनी बार भी कोई नंबर है, नेम है, कुछ भी रिपीट कराना हो, पहले वो मेंशन कर देंगे, फिर वो कितनी बार कराना है। ठीक है, ये तो आसान है। ये कर लो, फिर आगे एक बढ़िया चीज बताता हूँ, और उस वाले पे थोड़ा घर दिमाग लगाना। अभी तो क्लास शुरू होने से पहले आएगा। वेरिएबल नेम है, कुछ भी ले लो, IABC। सर इसमें करना क्या था, जो आपने क्वेश्चन दिया है मुझे, करना क्या था, कि बस तीनों कलर आने चाहिए। आ गए सर, ये बात तो वो ब्रेक ही डाल दिया सर। आप तो बोल रहे थे कि एक गायब करना है। मैं क्या, तीनों आने चाहिए, एक गायब करना हो तो कंटिन्यू है उस केस में, तो तो आपने ब्रेक ही लिखा हुआ है। तीनों आने चाहिए बस। आ रहे हैं सर, तीनों के बाद दूसरा तो नहीं आ रहा ना। नहीं दूसरा नहीं दूसरा क्या है? क्या, बस कोमा लगा के आया। अगर हमें ग्रीन को वो हटाना हो यहाँ से, फिर ग्रीन ग्रीन को, को रेड और ब्लू है। वो केस भी अलग है। ये सर तीनों आने चाहिए ना, नीम ले लिया मैंने, तीनों आ रहे हैं। वो तो सीधा प्रिंट में तो वही वेरिएबल नेम लिख दिया। ये तो समझदारी वाला काम हो गया, प्रिंट आई करके देखो। इसको रिस्टार्ट करेंगे, बाबा लिखना पड़ेगा सर, इसे टू वाले लिखना पड़ेगा रिस्टार्ट करने के लिए। आज स्टार्ट करने के बाद तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, या पुराना सेल रन कर दो। चले आगे, हो गया ये वाला भी।
सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी लाइब्रेरी की बात है? याद हो जाएगा। हमें इतनी लाइब्रेरी याद नहीं करनी। पाइथन में तो ऐसा हजारों लाइब्रेरी है, बट हमें गिनती की वही 10-12 याद करनी है, क्योंकि 10-12 ही मेन है, आधी बेफालतू की है, आधी से ज़्यादा ही। सर दो बार तो नहीं आएगा, दो बार तो नहीं आएगा, एक बार ही लगाया था फिर उसके बाद हो गया। सबका हो गया, लास्ट में हो गया। यहाँ पे वेरिएबल है ये कितना? हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दे लो एक नई चीज, कि जैसे एक वेरिएबल नेम ले लिया, ठीक है, यहाँ पे लिस्ट में हमने क्या स्टोर कर दिया, नंबर स्टोर कर दिया 1 2 3 4। ओके, अब ये जैसे लिस्ट में स्टोर कर दिया, अब इसमें कोई एलिमेंट ऐड कराना है, तो उस सिनेरियो में क्या करेंगे, z डॉट अपेंड, ठीक है। अब अपेंड में हमने क्या ऐड करा दिया, 6 करा दिया, ठीक है। अब नाउ प्रिंट करेंगे z को, लास्ट में नंबर ऐड हो गया। वो अपेंड फंक्शन का काम होता है कि लिस्ट के एंड में नंबर ऐड कराना, हमेशा लास्ट में ऐड कराता है, कोई भी एलिमेंट हो कि लास्ट में गया ना 6 भी। ये चीज क्लियर है? ओके, अब एम्प्टी लिस्ट कैसे होती है, कि जैसे एम्प्टी लिस्ट कैसे बनेगी, लाइक दिस, ये एम्प्टी हो गई ना। अब इसके अंदर हमें जैसे ए के अंदर मैं ऐड करा देता हूं अपेंड में ही, अब इसमें 10 ऐड करा दिया, नाउ प्रिंट कर देंगे ए को, 10 आ गया, एम्प्टी के अंदर 10 ऐड हो गया ना। सर 10 के अलावा और क्या करें तो कौन देंगे? क्या चीज, हम मल्टीपल वो लूप से भी कर सकते हैं, हम बताऊंगा अभी। ये चीज डन है राइट नाउ, क्लियर है? ठीक है, एक बार ये कर लो, फिर थोड़ा आगे बता देता हूँ। हाँ, हमेशा लिस्ट के लास्ट में एंड कराएगा, एंड में। नाम वाला तो हो गया। नाम वाला हो गया, ये भी चेक करते हैं।
हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वन कि जैसे ये मैट्रिक्स तो हमने बनानी सीखी थी ना ऊपर, 3x3 की मैट्रिक्स क्रिएट कर दी। अब क्या करना है कि जैसे हमने एक वेरिएबल एम्प्टी ले रखा है ना z, ये सारा डेटा z के अंदर आ जाए। कैसे? इन दिस मैनर। अगर मैं z को प्रिंट करूं तो वो एक में ही आ गया ना, सारा एक लिस्ट के अंदर है ना। आउटपुट में देखेंगे तो ये एक लिस्ट के अंदर है। तो अगर मैं z को लास्ट में प्रिंट कराया है, इससे पहले j करा रखा है, फिर हम लास्ट का देख रहे हैं, ठीक है। तो एक में आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ डिफरेंस कि जैसे मैं प्रिंट को ए बी करता हूँ, ये देख रहे हो, ए बी को प्रिंट कर रहा हूँ तो नेस्टेड आ रहा है ना मेरा, एक के अंदर एक है लिस्ट। और मेरे को एक के अंदर एक नहीं चाहिए, मेरे को एक में ही ये सारे एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो ये करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि एक एम्प्टी बना लेंगे, ठीक है। एम्प्टी बना लिया ना एक। अब ये सारा अपेंड कर दिया जे से, किस में जा रहा है, सब जेड के अंदर जा रहा है ना। ये चीज क्लियर है? कर दोगे? नेस्टेड है ना, एक के अंदर एक जा रहा है, तो इस जेड के अंदर आ जाना चाहिए सारा। हो जाएगा। लूप का यूज करके अपेंड फंक्शन यूज करना है बस। किसके अंदर जा रहा है, आ कहां से रहा है, ऐड किसको कराना है, जे को, क्योंकि जे में आ रहा है ना सारा, जाएगा किसके, जेड में। ये चीज क्लियर है? क्लियर करना है, हो जाएगा। ठीक है, करके दिखा दो। हाँ के बाद ना नहीं हो सकता ना। क्या हो गया, हुआ नहीं क्या? सीधा करके रख दो ना पैर एकदम। वो सीधा करके बैठा होता वो सो जाता ना सीधे सीधे बड़ी देर सीधा करके बैठा। चलो ये कर लेना और मिलते हैं मंडे को, ठीक है।